हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लास भाई एसएन सर में। और आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए आपके बीच में, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप 10th में भी थोड़ा सा देखे थे इसके स्पेक्ट्रम को, और 11th की केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा, और फिज़िक्स में भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 11th की केमिस्ट्री में, जिसमें आप एटम के जो मॉडल्स हैं उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। और उसमें हम लोग को जो बोहर्स मॉडल है उसमें जो एटम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो एटम्स से निकलने वाले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसकी बात हम लोग करेंगे। और जो स्पेक्ट्रम क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होता है आप जानते हो दोस्तों। जब किसी बॉडी को हम लोग हीट देते हैं, किसी प्रकार से ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं, कहीं से भी उसको एनर्जी मिलती है, या फिर उसके अंदर जो खुद एनर्जी उसके अंदर है, किसी प्रकार का जो एटॉमिक एनर्जी हो सकती है या फिर केमिकल एनर्जी या एनी हाउ कोई एनर्जी उसके पास है, तो उस एनर्जी के कारण क्या करता है वो बॉडी क्या करती है, उस एनर्जी को इमिट करती रहती है अपने एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में आप जानते ही हो कोई बॉडी लो टेम्परेचर हो सकती है, कोई हाई टेम्परेचर हो सकती है। तो जो एनर्जी का इमिशन होता है वो या तो चाहे आपकी बॉडी हाई टेम्परेचर पे हो या फिर लो टेम्परेचर पे हो, दोनों ही बॉडीज़ क्या करती हैं, हीट का रेडिएशन कंटिन्यूसली करती रहती हैं। आप जानते ही हो एवरी बॉडी इमिट्स हीट रेडिएशन एट एवरी टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे हर बॉडी क्या करती है, हीट रेडिएशन निकालती रहती है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन की बात हो रही है, या हीट रेडिएशन होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, ये हीट रेडिएशन जो बॉडी को गर्म किया आपने तो उसमें से क्या है निकलना शुरू हुआ, तो जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है बॉडी के अंदर, वह ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस विथ देयर एटमॉस्फेयर, वो क्या करती है अपने एनर्जी को इमिट करती है। वह एनर्जी जो निकलती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेडिएशन। और वह रेडिएशन जो निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, इसकी बात हम लोग कर लें। तो रेडिएशन जो आपका होता है वो हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है। हम लोग का रेडिएशन किस रूप में निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलता है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या चीज़ है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए आपको पीछे एक लेक्चर आपके बीच में जा चुका है। जो हीट रेडिएशन चलता है उससे क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं। उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो आपका वेव का डायरेक्शन होता है उसके भी क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि वेव का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें समझने वाली मेन बात क्या चीज़ इसमें है कि जो आपका हीट रेडिएशन है, जब भी कोई बॉडी इमिट करती है उसको, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है। और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, रेडिएशन जो होता है, उसमें डिफरेंट टाइप का एनर्जी के विकिरण उसके अंदर होते हैं, रेडिएशन उसके अंदर होते हैं। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपका रेडिएशन फॉर्म होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं, उनके अंदर क्या है डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस हो सकते हैं। तो जैसा आपका वेवलेंथ होगा, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, आपका रेडिएशन होता है। तो हम लोग का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम का मतलब कोई बॉडी जब यहाँ से कोई रेडिएशन निकालती है तो यह रेडिएशन हमको दिखाई देता कि सिंगल लाइन है, ये एक अकेली लाइन है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी पतली पतली लाइनें इसके अंदर होती हैं। दैट मीन्स इसके अंदर डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस विकिरण उसके अंदर छुपे होते हैं। और जब हम लोग किसी स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको देखते हैं तब ये रेखाएं क्या हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। और ये अलग अलग टेम्परेचर की, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो लाइन्स होती हैं, वही लाइन्स हमको जब स्पेक्ट्रोस्कोप से अलग अलग दिखाई देती हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक प्रकार का आलेख है, एक प्रकार का ग्राफ है, एक प्रकार का कलर पट्टी है, जो हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने को मिलता है जब हम किसी रेडिएशन को देखते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाले जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें क्या है, भिन्न भिन्न आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के विकिरण प्राप्त होते हैं। इन विकिरणों का स्पेक्ट्रोस्कोप से आलेख जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम कहलाता है वो चीज़। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम के अगर प्रकार की बात करें हम लोग, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखें हम लोग किसी बॉडी से ही ये हो रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई बॉडी किससे बनी हुई है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से किससे बना हुआ है, एटम से, और एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है।
यहाँ पे अगर कोई बॉडी है उसको लोग क्या दे रहे हैं, हीट रेडिएशन उसको दे रहे हैं या फिर उसे हीट रेडिएशन ले रहे हैं, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर ये क्या होगा, कोई एटम हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटम हो गया। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी लेवल चेंज करता है तो जब उसको एनर्जी हम बाहर से देते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो क्या करता है, अपने से हाई एनर्जी स्टेट में चला आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्ब हुआ है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है। और जब इलेक्ट्रॉन आपका हाई एनर्जी स्टेट में आता है तो फिर रिटर्न जाता है वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वहाँ से भी क्या करता है, वो एनर्जी को निकालता है। तो वो एनर्जी क्या है, फोटोनों के रूप में क्या है निकलती है ना, प्लैंक्स के हिसाब से बात करेंगे तो वह क्या है, फोटोनों के रूप में वो एनर्जी रेडिएशन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन ये निकल रहा है इसको बोलते हैं इमिशन रेडिएशन। क्या बोलते हैं, इमिशन रेडिएशन बोलते हैं। उत्सर्जन रेडिएशन बोलेंगे उसको, उत्सर्जन विकिरण। और उत्सर्जन विकिरण से जो प्राप्त हम लोग का स्पेक्ट्रम होता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे उसको। और जो हमने एनर्जी इसको दिया तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर क्या है, हायर स्टेट में आया, तो वहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, तो वहाँ से हम लोग क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम हम लोग को प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रम मिला जुला करके एनर्जी जो इमिट हो या फिर एनर्जी जो निकल रही हो उसी से जो रेडिएशन प्राप्त होता है, उसी रेडिएशन का जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं, जो ग्राफ मिलता है किसी पर्दे पे जो हम लोग को कलर पट्टी मिलती है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सिंपल सा इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसमें बात करें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो कोई गर्म स्रोत यहाँ पर लिया गया है, इसको स्लिट से क्या है, रेडिएशन को ये विकिरण आपका है निकल रहा है, हमने इसको प्रिज्म से गुजारा तो ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट कोई पर्दा लगाया हुआ है, उस पर्दे पे क्या हम लोग को डिफरेंट कलर की पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। उसी डिफरेंट टाइप की जो पट्टियाँ प्राप्त हो रही हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये डिफरेंट कलर का पट्टियाँ मिलने का वजह क्या है, क्योंकि जानते हैं आप प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है, जो लाइट की आवृत्ति है, इंटेंसिटी तीव्रता, सॉरी, प्रकाश की जो तीव्रता है वह क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी पे, उसकी आवृत्ति पर और उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो जो हम लोग का विकिरण बना हुआ है वो डिफरेंट टाइप का जो है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के विकिरण से बना हुआ है, इसलिए सबका जो है कलर क्या है, अलग अलग हम लोग को प्राप्त होता है। सबकी वेवलेंथ क्या है, अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग है, इसलिए ठीक है। तो अब ये बात कर लें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के टाइप की। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक आपका सतत स्पेक्ट्रम होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है, एक क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो सतत स्पेक्ट्रम में हम लोग जब देखते हैं, जब रेडिएशन का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप की जो कलर की लाइन्स होती हैं, पतली पतली रेखाएँ होती हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं भी आपका स्पेक्ट्रम ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यूस होगा, कहीं बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा। डिफरेंट टाइप का कलर क्या उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका जो सतत स्पेक्ट्रम होता है, इसको जहाँ नॉर्मल जो है आपका जैसे सूर्य का प्रकाश है, मैंने श्वेत लाइट, वाइट लाइट जो है उससे मिलने वाला जो विकिरण है, या फिर जो हम लोग का बल्ब जो हम लोग जलाते हैं, बल्ब का जो लाइट है, ठीक है, वो भी कैसा स्पेक्ट्रम देता है, सतत स्पेक्ट्रम देता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। ये आपका बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें आपका जो स्पेक्ट्रम है, देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम के बीच में क्या है, गैप है। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का एक बैंड बन गया है, यहाँ से यहाँ तक बैंड बना हुआ है, कि है ना, छोटी छोटी पट्टियाँ बनी हुई है स्पेक्ट्रम की, बीच में क्या है, गैप है, टूटी हुई है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इसमें आपका जो छोटी छोटी स्ट्रिप बन जा रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। और यह किससे प्राप्त होता है, हम लोग को मॉलिक्यूलों से प्राप्त होता है। किससे, मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनसे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है उसका स्पेक्ट्रम जब बनाएंगे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो हम लोग को क्या है, बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम मिलेंगे। बीच में से क्या है, गैप रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। जैसे इसमें कंटिन्यूस है, इसमें कंटिन्यूस नहीं है। उसी प्रकार से रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें आप जो कोई पदार्थ है, जब उसको गैसीय रूप में ले जाते हैं हम लोग, पहले पदार्थ को चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, ठीक है, गैस में तो कोई बात नहीं, अगर ठोस या द्रव में है तो उसको हम लोग गैसीय रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसको गैसीय रूप में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसका विद्युत विसर्जन कराएंगे। अब विद्युत विसर्जन कराने के बाद उसमें से जो रेडिएशन निकलेगा उसको क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उसमें से कुछ, उसमें क्या है, बीच में ब्लैक पट्टियाँ मिलेंगी हम लोग को, ब्लैक लाइन्स भी हम लोग को मिलेंगी। तो उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम लोग क्या, रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यह स्पेक्ट्रम जैसे परमाणु से प्राप्त होता है, जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, उसी प्रकार से
ये इसको बोलते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको बोलते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये आपका क्या है, आणविक स्पेक्ट्रम है। और ये आपका क्या हो गया, सनलाइट जो है, वाइट लाइट है या फिर बल्ब है उसका जो लाइट है उसका स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे अगर बात कर लें दूसरा टाइप स्पेक्ट्रम का, अवशोषण स्पेक्ट्रम, तो इसमें क्या हो, आप जब किसी गर्म वस्तु है, मान लीजिए ये कोई क्या है, हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, इससे निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम है, जब हम किसी अवशोषक माध्यम से होकर के गुजारते हैं तो इस स्पेक्ट्रम के कुछ अवयव क्या होते हैं, इस अवशोषक माध्यम द्वारा क्या किए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ से जो हम लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें बीच बीच में क्या है, हम लोग को ब्लैक एंड वाइट, डार्क और जो ब्राइट है वो प्लेस मिलते हैं, जिससे मालूम चलता है कि हम लोग को जैसे कुछ कलर मिलेगा, हम लोग को कुछ कलर क्या होगा इसमें से गायब हो जाएगा। जैसे इसमें कंटिन्यूस में था तो हर कलर क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, इसमें भी वही है, यहाँ जहाँ तक बैंड बना हुआ है वहाँ तक कलर्स क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे बिल्कुल, एक के बगल में एक होगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, गैप मिल जाएगा हम लोग को। लेकिन इसमें क्या होता है कि बीच में हम लोग को डार्क प्लेस मिलता है जहाँ मालूम चलता है कि कोई कलर गायब है। जैसे आपका बैगनी के बाद आपको नीला चाहिए हम लोग को, तो नीला नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो गायब रहेगा, फिर हमको सीधे येलो मिल जाएगा। तो बीच में जो कलर गायब हुआ है वह कलर क्या हो गया, किसी अवशोषक द्वारा क्या हो गया, शोषित कर लिया गया है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो आपकी स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट टाइप के क्यों बनते हैं, इसके बारे में जानना हम लोग को है। तो हमें थोड़ा सा और आगे स्टडी करनी पड़ेगी इसकी, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और हम देखेंगे हम लोग कि किसी एटम में, किसी अणु में किस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर किस प्रकार से एनर्जी का चेंजिंग होता है। जैसे एनर्जी का चेंजिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो आइए चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये डिटेल में देखेंगे कि स्पेक्ट्रम आपका सतत स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, बैंड स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस प्रकार के एनर्जी लेवल हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।